इंडिया न्यूज डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रत राकेश शर्मा। आज बात होगी 5 राज्यों के चुनाव की और फोकस मध्य प्रदेश पर रहेगा। मध्य प्रदेश में बहुत चौंकाने वाली लिस्ट आई। बीजेपी की 39 की लिस्ट थी, लेकिन उसमें 7 बड़े नाम थे। बड़े नाम क्यों थे? 7 सांसदों के नाम उसमें इंक्लूड किए गए थे, जिसमें से कि 3 मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, नरेंद्र सिंह तोमर और फग्गन सिंह कुलस्ते, ये तीनों केंद्र में मोदी सरकार में मंत्री हैं और टोटल 4 और सांसदों को टिकट दिया गया। बार बार ये बात हो रही थी कि मध्य प्रदेश में क्या बीजेपी पीछे चल रही है, बीजेपी पीछे चल रही है, क्या कांग्रेस को ऐसा है, कमलनाथ क्या चुनाव जीत रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैंपेन करते हैं, उसके बाद ये लिस्ट रिलीज होती है। बीजेपी ने ऐसा क्यों किया? सोचने वाली बात है। मुझे ऐसा लगता है बीजेपी थोड़ा नैरेटिव चेंज करना चाहती है। अब देखिए, अब तक शिवराज सिंह चौहान जो कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर 4 बार के, उनका टिकट डिक्लेयर नहीं किया गया है। तो क्या नाराजगी शिवराज के खिलाफ है? जनता तय करेगी, हम कोई नहीं होते तय करने वाले। लेकिन सांसदों को, मंत्रियों को विधानसभा लड़ाना क्यों जरूरत पड़ गई? कि यानी अगर एक कोई एंटी इनकम्बेंसी है, तो जब एक सांसद के अमूमन क्षेत्र में 5 से 9 विधानसभा सीटें आती हैं। अगर एक सांसद या केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर बड़ा मंत्रालय, प्रहलाद सिंह पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते जाते हैं, तो आप ये समझिए कि सीधे सीधे अपनी अगल बगल की 10 सीटों को प्रभावित करते हैं। केंद्रीय मंत्री हैं, फेस वैल्यू है, बीजेपी के कद्दावर नेता है, प्रदेश भर में नाम है, प्लस जहां कैंपेन करने जाते हैं अगल बगल, वो भी प्रभावित होती हैं। तो अगर 3 मंत्री लड़ते हैं, तो आप कहिए सीधे सीधे जो 30 सीटें हैं मध्य प्रदेश विधानसभा की, वो ये कवर करते हैं। इसीलिए शायद मंत्रियों को और सांसदों को उतारा गया है, जिसमें बीजेपी एक माहौल बना पाए कि वो इस चुनाव को छोड़ नहीं रही है। कोई केक वॉक नहीं है कांग्रेस पार्टी के लिए। अपने दिग्गजों को आदमी तभी उतारता है चुनाव में जब उसको लगता है कि हाँ, कुछ गड़बड़ है, और उतार कर ये मैसेज देता है कि आप ये मत सोचिए कि इस चुनाव को हम सीरियस नहीं ले रहे हैं या हम इस चुनाव को छोड़ रहे हैं कांग्रेस पार्टी के लिए। हम इस चुनाव को पिछली बार की तरह ही सीरियस चुनाव लड़ रहे हैं। 2-3 फाइंडिंग्स इसमें और भी है कि जब जब आप केंद्रीय मंत्री और सांसदों को टिकट देते हैं, तो डाउन द कैडर एक ऑर्डर भी जाता है कि नहीं साहब, देखिए दिल्ली से भेजा गया लड़ने के लिए, इसलिए आप साथ में खड़े हैं, आपसी गुटबाजी जो है उसको खत्म कर दीजिए। एक चीज और सबकी नजर है, क्या कोई बहुत बड़ा बदलाव भी मध्य प्रदेश में बीजेपी करने जा रही है? क्योंकि शिवराज सिंह चौहान को टिकट ना देना और 3 मंत्रियों को टिकट देना, कैलाश विजयवर्गीय को विधानसभा का टिकट देना और 4 सांसदों को टिकट देना, और शिवराज सिंह चौहान का फिलहाल टिकट आपका ये अनाउंस नहीं हुआ है। क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया भी चुनाव लड़ेंगे मध्य प्रदेश में? वो भी केंद्रीय मंत्री। अगर 3 मंत्री लड़ सकते हैं, तो चौथे ज्योतिरादित्य सिंधिया क्यों नहीं हो सकते? ग्वालियर रीजन कमजोर माना जाता है, ग्वालियर से ही ज्यादातर नेता बीजेपी के शिफ्ट हुए हैं कांग्रेस पार्टी में। तो क्या आने वाले दिनों में सिंधिया भी चुनाव लड़ेंगे ग्वालियर में किसी अपनी सीट से? बड़ा दिलचस्प है मध्य प्रदेश चुनाव, क्योंकि बीजेपी चुनाव छोड़ नहीं रही और कांग्रेस बहुत आश्वस्त चल रही है कि इस बार वो चुनाव जीत रही है।